आप बीजेपी में, बेटा जो है इनेलो में, और आज के दिन भी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का मेंबर भी बना दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, जो फिर से चैलेंज हो गया और उस पर स्टे भी लग गया। मैं समझता हूँ आनन फानन में और गंदी नीयत से किया हुआ काम वो कभी जो है सिरे नहीं चढ़ता, और इसीलिए आप मैदान से भागे हैं और थोड़े दिन बाद आपके सामने वक्फ बोर्ड का भी हशर पता लग जाएगा कि क्या इनके साथ हशर होने जा रहा है। बीजेपी ने सोहना से, जहां वो विधायक और मंत्री थे, वहां से तो टिकट दिया नहीं, उसे यहां भेज दिया, और यहां अपने आप ना लड़के अपने बेटे को दूसरे जो है दल में भेज दिया, और वहां भी वो बैठे ही थे देने के लिए टिकट, और मिलके सोचते हैं कि हम वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को जिताने का काम करें। लेकिन यहाँ की जनता अब सारे इनके मंसूबों को उनको समझ चुकी है। आज सब जो गुट और जो ग्रुप हैं गांव में, वो एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट होके एक ही उनका मकसद है, इलाके का विकास करना है, इलाके को तरक्की देनी है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को। और जो ये जनता की ताकत है, और लोग मुकाबला करने से बचने के लिए जो है वो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, हट गए बीच में से बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज को एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जिससे यहाँ से कोई भी पेशेंट जो है आक्रांत हो, कोई रेफर ना हो, उसका इलाज हो, चाहे उसकी हार्ट की बात है, चाहे किडनी की बात है, चाहे न्यूरो की बात है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में, और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। नूंह विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा विधायक मोहम्मद आफ्ताब अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी आफ्ताब अहमद विधायक रह चुके हैं, एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, और साथ ही उनके जो पिताजी हैं वो मंत्री भी रहे हैं। हालांकि अब फिलहाल जिस तरीके से लोग के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर के किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और आने वाले समय में क्या कुछ घोषणा पत्र है, क्या कुछ मैनिफेस्टो है, इसको लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा विधायक जी, ये बताएं कि जनता के बीच जा रहे हैं, अपार प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के मुद्दे क्या है? कुछ नए मुद्दे हैं या फिर पुराने मुद्दों पर आप लोग फिर से यानी कि लोगों से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में, जिनमें 5 साल 2014 से 19 और 2019 से 2024 तक 2 बार शासन करने का मौका मिला। एक बार तो बहुमत मिला, दूसरी बार तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन मैं कहूँगा गठबंधन करके एक राजनीतिक दल जो बहुत ललायत था सत्ता के लिए, जजपा, जिन्होंने विरोध में वोट मांगा लेकिन इकट्ठे मिलके उन्होंने करा। इन 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, उम्मीदों को, और जो लोगों ने जिस लिए उनको एक बार, क्योंकि चुना तो सिर्फ एक बार ही था 2014 में, 19 में तो उनको बहुमत मिला ही नहीं, लोगों को निराश किया, लोगों को कुशासन दिया, लोगों को भ्रष्टाचार युक्त जो है शासन दिया, लोगों को जो है जात धर्म के ऊपर नफरत और बंटवारे की राजनीति का जो है उसका दौर देखने को मिला। इससे साथ साथ चाहे महंगाई थी, चाहे बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1 पे होगी, और इसी के साथ साथ जो भी हरियाणा प्रदेश के मुद्दे थे विकास के, वो विकास को रोकने का काम किया। इन्हीं मुद्दों के साथ, और खास तौर पे हरियाणा में तो किया ही क्या, इस इलाके के साथ तो ऐसा भेदभाव किया, ऐसी उपेक्षा की कि मैं समझता हूं कि इस इलाके के जो विकास चल रहा था कांग्रेस के समय, उनको रोकने का काम किया, और उसी का नतीजा है 248 से 4 लेन नहीं हुआ। शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज, एक नुमाया मेडिकल कॉलेज, हजारों करोड़ से कांग्रेस की सरकार ने इस इलाके को दिया, उसको बर्बाद किया, आज रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। पीने का पानी और बिजली के लिए लोगों को अब की बार तरसना पड़ा। ये बुनियादी जरूरत थी कि इसको नहीं, तो ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी सरकार ने इस इलाके के साथ दुर्भावना से काम किया, और इस इलाके को जो है पिछड़ा तो था ही, लेकिन और पछाड़ने का काम किया। स्कूल में कोई शिक्षक नहीं, मेवात कैडर हमने बनाया कांग्रेस के राज में, लेकिन उसमें एक भर्ती नहीं 10 साल में। जान करा के कितनी बार मुद्दा जो है आपके सामने, सड़क से लेके हमने विधानसभा तक उठाए सारे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं हुआ, किसी चीज का कुछ नहीं। इन्होंने जानबूझ के इस इलाके को पिछाड़ने का काम किया, और आज
हरियाणा के साथ साथ इस इलाके में इसी बात का जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है और इसी का नतीजा जो है कांग्रेस ने जो 10 साल का विकास किया था उसमें कांग्रेस के प्रति विश्वास है, कांग्रेस नेतृत्व के प्रति विश्वास है और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास है, जो भाईचारा, अमन और सबको साथ लेके चलने का जो उनका संदेश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई, वो एक तरह से इस इलाके में एक बहुत बड़ा संदेश देके गई कि राहुल जी उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहे जिससे हरियाणा की जनता तरस थी। जी, अच्छा सवाल ये है, अब आपने कहा कि रोजगार नहीं मिला, जनता परेशान रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हम लोग बिना पर्ची, बिना खर्ची के हम लोग नौकरियां दे रहे हैं, साथ ही क्या नाम है, हम सबको सम्मान दे रहे हैं और जो न्यायपालिका है उसे सुधारने के लिए हम लोग लगातार समाधान शिविर का आयोजन करवा रहे हैं। तो हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता उसका फायदा नहीं उठा पा रही है तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा जी, बिना खर्ची बिना पर्ची की ये प्रोपेगेंडा है, असलियत में नहीं है। करोड़ों रुपए किसके शासनकाल में पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पकड़े गए, भ्रष्टाचार के आरोप कौन से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ऊपर लगे गए, कितनी भर्तियों में जो है रोक लगी, कितनी पर्चे जो है वो लीक हुए, कितनी इंटरव्यू कैंसिल हुए, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, पक्की नौकरी देने के बजाय कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी दी जिसमें ना आरक्षण था, ना उसमें पूरी तनख्वाह थी, ना उसमें पूरी ये थी कि उसमें निश्चितता कि ये कितने दिन तक नौकरी रहेगी। इन्होंने तो हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और ये जैसे कहते हैं सबका साथ सबका, कोई इनका मतलब नहीं है किसी चीज का लिए, इनका तो एक ही है जो है भ्रष्टाचार करो, अपना किया, जजपा के दुष्यंत चौटाला ने किया और उसी का नतीजा था हरियाणा में 10 में से 5 लोकसभा सीट तो हम जीत गए, 2-3 में हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे और उसी का नतीजा रहेगा कि चेहरा बदला। मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदला? इसलिए तो बदला क्योंकि लोगों को नफरत हो गई थी। और आप कहते हो समाधान शिविर लगाए, कब लगाए? हम पहले दिन से कह रहे थे विधानसभा में परिवार पहचान पत्र एक खिलवाड़ है, लोगों के साथ धोखा है, प्रॉपर्टी आईडी एक धोखा है, इनके पोर्टल जो है लोगों को परेशान करने के लिए। फिर जाके जब लोकसभा में जनता ने इनको सबक सिखाया, जब जाके समाधान शिविर लगा, मतलब मजबूरी में 100 गज के प्लॉट की बात कब करते हैं? जब 9 साल 6 महीने हो जाते हैं लोकसभा चुनाव में, जब चपत लगती है, जो तो गरीबों के 100 गज के प्लॉट कांग्रेस की क्यों रोके इन्होंने? इनको तो माफी मांगनी चाहिए गरीबों से कि उनका समाज, गरीब समाज का विकास रोका इन्होंने, उनको वंचित रखा 10 साल तक प्लॉट के लिए। तो ये सारी बात 36 बिरादरी आज के दिन इनके खिलाफ लामबंद है, एकजुट होके बीजेपी को बाहर करेंगे और कांग्रेस में उनका विश्वास है और कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे, सत्ता में लाना है। जिस तरीके की लगातार तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ के, बड़े मंथन करने के बाद में अगली बार उम्मीदवारों को उतारा है। अब ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा लगाया जा सकता है कि कितनी सीटें जीतने की संभावना है? कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया करके आमजन से लेके सबसे करके अपनी जो है चुनाव में अपने बेहतर से बेहतर प्रत्याशी उतारे हैं। उसमें पार्टी के प्रति निष्ठा और जीत के जो जीत सके उन्हीं उम्मीदवार को उठाया और मैं समझता हूँ कि 3/4 से ज्यादा हमारी बहुमत जो है हरियाणा में आएगा और बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कुशासन और बीजेपी के जन आक्रोश के खिलाफ एकजुट होके जनता के बीच जाके सभी 36 बिरादरियों का सहयोग लेके सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है जाते जाते। सवाल ये है कि विपक्ष में रहते हुए आप लोगों ने इलाके की जो आवाज थी वो विधानसभा में उठाई, चाहे हम लोग नल्हड़ मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे हम लोग टूटी फूटी सड़कों की बातें करें या फिर जल भराव की समस्या, किसानों की मुआवजे की समस्या। अब अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या इसी तरीके से आवाज उठती रहेगी? क्या मुद्दों पर काम होगा या फिर चुपचाप से सत्ता में आने के बाद शांत हो जाते हैं? अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। मैं आपके माध्यम से जनता को अपना संदेश भी देना चाहता हूं, जनता को आश्वस्त भी करना चाहता हूं। जो भी हमने मुद्दे 5 साल में विधानसभा के पटल पे, सड़कों पे लोगों के बीच जाके धरना प्रदर्शन करके, रोष प्रदर्शन करके और जो भी मांगे हमने मांगी है, हम उन सब पे काम करेंगे और सुनियोजित तरीके से हम, चाहे वो मैं कह सकता हूँ 4 लेनिंग की बात है, चाहे
शिक्षा की कुव्यवस्था की बात है, स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था की, ITI पॉलिटेक्निक की जो कमी है उनकी बात है। और अगर हमें शिक्षा में सुधार और बेहतर करना होगा तो बेहतर से बेहतर हम यूनिवर्सिटी तक भी लाएंगे। स्वास्थ्य की सेवाओं को, आज डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज का ये हाल कर रखा है, हम मेडिकल कॉलेज को एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जिससे यहाँ से कोई भी पेशेंट जो है आक्रांत हो, कोई रेफर ना हो, उसका इलाज हो, चाहे उसकी हार्ट की बात है, चाहे किडनी की बात है, चाहे न्यूरो की बात है, चाहे और कोई। हम तो यहां तक भी इरादा रखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी जो आज ग्रस्त है हर एक हमारे इलाके में बहुत ज्यादा, उसका इलाज भी कराएं। नहरों में पूरा पानी मिलेगा और नहरी पानी स्वच्छ, ये नहीं कि जो जहर हमारे खेतों में बन रहा है जिससे लोगों की खुद की, उनके जानवरों की और धरती की गुणवत्ता जो है वो खराब हो रही है और भूमि जो है बंजर होने के कागार पे, उसको सुधारा जाएगा। पीने का पानी और बिजली का पूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा और नूह शहर को जल भराव से निजात मिलाई जाएगी और नूह शहर को शहर बनाया जाएगा, ना कि इस तरीके का इन्होंने एक जो है कूड़े का ढेर बना के और इसकी उपेक्षा करके इस जो है नूह का, मैं कह सकता हूं कि जिला मुख्यालय के बजाय एक इस तरीके का इंप्रेशन जाता है जैसे यहाँ कोई विकास नाम की 10 साल में चीज हुई ना हो। हमेशा आफ्ताब वर्सेस जाकिर रहा है, इस बार मैं समझता हूं कि ये जनता की ताकत है और लोग मुकाबला करने से बचने के लिए जो है वो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, हट गए बीच में से बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि हम पहले से कहते आ रहे हैं और आपने देखा भी होगा कांग्रेस के अलावा हरियाणा में जो भी विपक्षी दल हैं वो अल्टीमेटली जो है आखिर में जाके बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। वही काम जजपा का, वही काम लोकदल का, वही मिलके अब नूरा कुश्ती हो रही है। आप तो लड़ नहीं सके संजय को, जिसको बीजेपी ने सोहना से, जहां वो विधायक और मंत्री थे, वहां से तो टिकट दिया नहीं, उसे यहां भेज दिया और यहां अपने आप ना लड़के अपने बेटे को दूसरे जो है दल में भेज दिया और वहां भी वो बैठे ही थे देने के लिए टिकट और मिलके सोचते हैं कि हम वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को जिताने का काम करें। लेकिन यहाँ की जनता अब सारे इनके मंसूबों को उनको समझ चुकी है। जनता को एक ही बात से मतलब है, उसके लिए मैं जनता का शुक्रगुजार हूं। आज सब जो गुट और जो ग्रुप हैं गांव में वो एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होके एक ही उनका मकसद है, इलाके का विकास करना है, इलाके को तरक्की देनी है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, और जो कुप्रशासन जो इस बीजेपी की सरकार ने यहाँ प्रदान किया है 10 साल में, उससे निजात लेके अपनी विकास की सरकार बनानी और वो कांग्रेस ही बना सकती है। उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं और इस बड़ी सोच के लिए वो हकदार हैं इस बात के, मुबारकबाद के और मुस्तहिक हैं इस शाबाशी के कि अपनी छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ के बड़ा राजनीतिक जो है एक उद्देश्य को हासिल करने जा रही है यहाँ के लोग। जाकिर साहब हमेशा आपको इसीलिए पहले से ही जो है इतनी जल्दबाजी में और इस कानूनों के उल्लंघन से हुआ है, इसलिए उसका गठन नहीं हुआ पड़ा। अपना चोरी से एडमिनिस्ट्रेटर जरूर बने रह गए और उसी एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से तो बीजेपी को जो है आज के दिन आप बीजेपी में बेटा जो है इनेलो में, और आज के दिन भी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का मेंबर भी बना दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, जो फिर से चैलेंज हो गया और उस पर स्टे भी लग गया। मैं समझता हूँ आनन फानन में और गंदी नीयत से किया हुआ काम वो कभी जो है सिरे नहीं चढ़ता और इसीलिए आप मैदान से भागे हैं। और थोड़े दिन बाद आपके सामने वक्फ बोर्ड का भी हशर पता लग जाएगा कि क्या इनके साथ हशर होने जा रहा है। 9 समेत आप दोनों असेंबली हलकों को देख रहे हैं, जाकर कल भी आप नहाने गए। जैसे ही दोनों को टिकट तकसीम हुए हैं उससे लोगों के कहना है कि थोड़ा इसका कुछ इफेक्ट पड़ा है। आप इस इफेक्ट को कैसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई इफेक्ट नहीं है। इनेलो जो है बीजेपी का एक बी टीम है, लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं और कांग्रेस बहुत बेहतर पोजीशन में इन 3 हलकों में तो है इस जिले में, इसके साथ साथ पलवल में भी, गुड़गांव में भी, पड़ोस के लगते हुए हलकों में भी कांग्रेस बहुत बेहतर जो है प्रदर्शन करने जा रही है और लोग आज त्रस्त हैं अपने बीजेपी के शासन से। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है और कांग्रेस को अपना समर्थन देना है।
चलिए, ये हमारे साथ में नूह से कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि अब की बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और एक बदलाव भी पूरी तरीके से इंकलाब के रूप में उभर कर सामने आएगा। हालांकि जो मेवात इलाके की समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने विपक्ष में रहकर भी लड़ा और उसके बाद में जब हम सत्ता में रहेंगे तो उनका समाधान भी अच्छे से किया जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।